हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐराणं नमो उज्जायणं नमो लोये शिवसावणं स्वपंच नमोकार सब पावपणास्त्र मंगलाणं च सवे सिंह परमं हवे मंगलम। हे देवादिदेव तीर्थाधिपति परमपिता परमेश्वर आदिनाथ प्रभु की आज्ञा लेते हैं भक्तांबर अभ्यास के लिए। मानतुंग सुधीश्वर जी की आज्ञा लेते, सर्व साधु संत आचार्यों की आज्ञा लेते हुए 15वां श्लोक। चित्रं किमत्र यदि ते त्रिदशांगनाभिर्नीतं मनागपि मनो न विकार मार्गम कल्पांत काल मरुता चलिता चलेन किम मंदराद्रिशिखरं चलितम कदाचित। इसमें क्या कह रहे मानतुंग सुरेश्वर जी, हे प्रभु, यदि आपका वितरागी मन देवलोक की अप्सराओं के हाव भाव द्वारा किंचित भी विकार भाव को प्राप्त नहीं हुआ तो इसमें आश्चर्य ही क्या है। अर्थात कोई आश्चर्य नहीं। पहाड़ों को चलायमान कर देने वाली प्रलय काल की प्रचंड वायु क्या कभी सुमेरु पर्वत की चोटी को चलायमान कर सकती है? अर्थात नहीं। कोई भी आ जाए प्रभु के सामने फिर भी प्रभु का कण मात्र भी मन विचलित नहीं होगा। उसके ऊपर उन्होंने यहाँ पे लेखन किया है। मंत्र है ओम नमो भगवती गुणवती सुसीमा पृथ्वी वज्र श्रृंखला मानसी महामानसी स्वाहा। यहाँ पे देवियों को, सारी जो भी देवियां अधिष्ठायिका है, उनको यहाँ पर प्रणाम किया गया है। रिद्धि है ओम रीम हरम नमो 10 पूर्विनम ज्रोम ज्रोम नमः स्वाहा। 10 पूर्विनम, जिनको 10 पूरब का ज्ञान है, ऐसे रिद्धिधारी को यहाँ पर प्रणाम किया गया है। इस श्लोक के पठन करने से आत्मसम्मान मिलता है, लैंगिक समस्याएं की जो भी तकलीफें हैं वो ठीक होती है, इच्छा शक्ति बढ़ती है, लालच जैसा दुर्गुण हमसे दूर होता है, लालच से हमको छुटकारा मिलता है, शक आत्मसंदेह से सुरक्षा मिलती है, नैतिकता के गुण बढ़ते हैं, नींद नहीं आती हो तो इस श्लोक के पठन से मदद होती है। पृथ्वी तत्व का यह श्लोक है, मकर, वृषभ और कन्या के लिए है। दक्षिण और नैऋत्य के बीच में मुख करके यह श्लोक का पठन करना चाहिए। दक्षिण और नैऋत्य के बीच में नींद के लिए सबसे बेस्ट है। इसका अनुभव अपने सेंटर में हजारों लोग हैं जिनकी नींद कितने सालों से खराब थी, नींद नहीं आ रही है या नींद टूट टूट के आ रही है या रात में नींद खुल जाना या बुरे सपने आना। तो सोने के पहले 15 बार ये गाथा बेड के नीचे या चेयर पर बैठ के, बेड पे नहीं बोलना है, नीचे बैठकर आप 15 बार बोलिए। मंत्र और रिद्धि भी 15-15 बार बोलिए और फिर आप सो जाइए, आपको रिजल्ट्स दिखने शुरू हो जाएंगे। इतना इफेक्टिव श्लोक है ये नींद की तकलीफ के लिए। अगला श्लोक 16वां श्लोक पे ध्यान दें। निर्धूम वर्तिरपवर्जित तैल पूरा कृष्णम जगत त्रयमिदम प्रकटी करोषि गम्यो न जातु मरुता चलिता चलानाम दीपो परस्वमसि नाथ जगत प्रकाश। हे परम ज्योति देव, आप धुआं, बाती और तेल रहित तीनों लोकों को प्रकाशित करने वाले अभूतपूर्व अलौकिक चिन्मय दीपक हो। इस ज्ञान रूपी अनुपम दीपक के लिए विशाल पर्वतों को चलायमान करने वाली झंझावात वायु भी बुझाने में समर्थ नहीं है। ज्ञान के आगे कुछ भी टिक नहीं पाता है। कभी भी भगवान को प्रार्थना करो ना तो कुछ मत मांगो, सिर्फ मांगो कि मेरा ज्ञान बढ़े। ज्ञान के पीछे सब कुछ ही बढ़ जाता है। ज्ञान है तो सब कुछ है। इसके लिए ज्ञान की ही प्रार्थना मांगे करें। ज्ञान के पीछे ही लक्ष्मी आती है, सरस्वती के पीछे ही लक्ष्मी आएगी। जहाँ पे ज्ञान है वहां पे समृद्धता है। तो ज्ञान को कोई भी हिला नहीं सकता है, ये श्लोक के द्वारा कहा गया है। मंत्र है ओम नमो सुमंगला सुसीमा नाम देवी सर्व समहितात वज्र श्रृंखला कुरु स्वाहा। जो मंगल करने वाली देवी है उसे नमन किया गया है। जो सर्वहित करने वाले ऐसे असंबल धारी है, ऐसे अरिहंत को नमन किया गया है। अनंत बल अनंत शक्ति किसे प्राप्त होती है? अंतराय कर्म के निर्जरा होने से अनंत बल की प्राप्ति होती है। अंतराय कर्म की निर्जरा, इसे अंतराय कर्म की निर्जरा होने से अनंत बल की प्राप्ति होती है। अंतराय कर्म क्या होते? देखो, हर पल कुछ ना कुछ कर्म अपने पास आते ही रहते हैं, है ना। ये जो प्रभु का एक ही वर्ड है, लोगों से कथित रामे पश्यन्तु, प्रभु के शरण में प्रसाद में, मतलब उनका आशीर्वाद मेरे साथ है। ये अनंत अपने अंतराय कर्मों को नष्ट करता है। तीर्थ रामे पश्यन्तु, इसका भी आप चैंटिंग करो, कभी भी दिन भर में देखो, आप ध्यान दो तो इसका इफेक्ट आपको होता हुआ दिखाई देगा।
रिद्धि ओम ह्रीम अरहम नमो 14 पुवीणम ज्रोम ज्रोम नमः स्वाहा। 14 पुवीणम 14 पूरब ज्ञान के रिद्धिधारी, जिनको 14 पूरब का ज्ञान है, मतलब पूरा का पूरा सब कुछ ज्ञान है ऐसे। श्लोक अप्रभावी और रुकी हुई वृद्धि के लिए है, आंतरिक शक्ति, आत्मनिर्भरता, संतुलन के लिए खुद का दिया जलाए और अपना जीवन जगमगाए। साधारण से असाधारण बनना हो तो ये श्लोक मदद करता है। विकसित होके अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सम्मान प्राप्त हो सकता है। काम समग्र सर्वमान्य एवं पर्यावरण हितैषी होने में मदद करता है। स्थिरता भी बनाए रखेगा। अगर मन चंचल है तो उसको स्थिर करने के लिए मदद करता है। कोई बिजनेस अच्छे लेवल पे आपको प्राप्त करना है तो उसके लिए मदद करेगा। अंतरराष्ट्रीय सम्मान प्राप्त करने के लिए कोई कार्य कर रहे हो और बड़े लेवल पे लेके जाना है तो उसके लिए भी ये श्लोक मदद करता है। असाधारण बनने के लिए भी ये श्लोक मदद करता है। खुद का दिया जलाए और अपना जीवन जगमगाए, मतलब अपने भीतर में आत्मविश्वास इस तरह से बढ़ाए कि हर कार्य में मैं आगे बढ़ूं। उसमें ये श्लोक हमें मदद करता है। रुकी हुई वृद्धि, मतलब कोई धन संपदा आपकी रुक गई है तो उसको प्राप्त करने में भी मदद करता है। उसी के साथ एसिडिटी की जैसे तकलीफ को ठीक करने के लिए भी ये श्लोक मदद करता है। ग्लोबल बिजनेस डेवलपमेंट के लिए भी मदद करता है। अगर ग्लोबली मतलब अंतरराष्ट्रीय लेवल पे कोई बिजनेस करना चाहते हो तो उसको भी बढ़ाने के लिए ये श्लोक मदद करता है। यह श्लोक आकाश तत्व का है और इसकी कोई भी राशि नहीं है। चलिए अगला श्लोक, 17 नंबर का श्लोक। ये भी इंपॉर्टेंट है। पेट की सारी बीमारियों के लिए ये श्लोक बहुत ज्यादा लाभदायी। पेट का कोई भी अवयव ऐसे लगता है खराब है, तकलीफ है, ये है वो है, कैंसर है पेट का, तो 45 के साथ 17 नंबर की गाथा भी 17 बार या 108 बार अवश्य अवश्य पढ़नी चाहिए। बहुत इफेक्टिव है। यूरिन इन्फेक्शन, टूल इन्फेक्शन और कोई इन्फेक्शन पेट में कुछ भी हो रहा है तो ये गाथा बहुत ज्यादा लाभदायी है। रोज अपने पेट पे हाथ रख कर ये गाथा 17 बार बोलो तो भी रोज का रूटीन भी आपका अच्छा रहेगा। पेट की तकलीफें जो भी छोटी बड़ी रहेगी ठीक होने में मदद करेगा। चलिए 17 नंबर। नास्तं कदाचिदुपयासि न राहुगम्या स्पष्टीकरोषि सहसा युगपत् जगन्ति नामोदरोदर निरुद्ध महाप्रभाव सूर्यातिशायी महिमासि मुनीन्द्र लोके। हे मुनीश्वर, आपकी उपमा सूर्य से भी नहीं की जा सकती, क्योंकि सूर्य उदय होकर अस्त हो जाता है, वह राहु के द्वारा ग्रसित किया जाता है, बादलों की ओर में छिप जाता है, किंतु आपका केवल ज्ञान रूपी सूर्य प्रकट होने पर न तो अस्त होता है, न ग्रसित होता है, न किसी से पराभूत होता है, किंतु हमेशा एक जैसा ही अलौकित रहता है। अतः आप लोक में अतिशय महिमा वाले ज्ञान प्रकारी सूर्य हो। इतने अलग अलग शब्दों में प्रभु का वर्णन किया है मानतुम सुरेश्वर जी में। जेल में बैठ के इतना कुछ सूझा, उनको क्या क्या सोचा होगा प्रभु के लिए, है ना। हम लोग इतना सोच कर भी, सुन कर भी, हम लोग रोज ही कुछ ना कुछ सुनते हैं प्रभु के बारे में, व्याख्यान में हो या क्लास में हो, पर हमारे मन में कुछ वाक्य आते हैं क्या प्रभु के लिए कि प्रभु आप ऐसे हो? कुछ नया वाक्य कभी सोचता है क्या? उस पे सोचना शुरू करो कि मुझे इतनी कितनी भक्ति है मेरे अंदर, तो मेरी भक्ति के कारण मेरे अंदर से कुछ शब्द आते हैं क्या प्रभु के लिए? कुछ तारीफ, कुछ स्तुतियां, है ना। तो वो सोचो, अगर आता है तो लिख निकालो उस पंक्तियों को और उसको काव्य स्वरूप भी दो। ठीक है। मंत्र है ओम नमो नम्यूर्ण अट्टे मट्टे क्षुद्र विगट्टे क्षुद्र पीड़ाम जठर पीड़ाम भंजय भंजय सर्व पीड़ाम सर्व रोग निवारणम कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो अजित शत्रु पराजयम कुरु कुरु स्वाहा। सर्व रोग को निवारण करने वाले, नष्ट करने वाले तथा भंजन करने वालों का प्रभुओं का नमन। जिनको जितना नमकीन मुमकिन है ऐसे शत्रुओं को जिसने लिया उन्हें नमन। मतलब अजीत शत्रु, मतलब शत्रु कौन है? अपने भीतर में ही है सारे, ये जो दुर्गुण है ना,
राग द्वेष क्लेश ईर्ष्या, ये सारे जो ईगो, ये सारी बातें जो है, इनको जो जीत लेता है, अजीत शत्रु, उनको, जिन्होंने इनको जीत लिया है, उनको यहाँ पर प्रणाम वंदन किया गया है। रिद्धि है ओम ह्रीम अरहम नमो अट्टंग महानिमित्त कुशलाणाम ज्रोम ज्रोम नमः स्वाहा। अट्टंग महानिमित्त अंग स्वर क्षण चिन्ह ओम अग्निकोश स्वप्न और अंतरिक्ष, इन आठों निमित्त से शुभ अशुभ को जानने वाले रिद्धिधारियों को यहाँ पर नमन किया गया है। अंग स्वर क्षण चिन्ह ओम अग्निकोश स्वप्न और अंतरिक्ष। यह श्लोक पृथ्वी तत्व का है। इसकी राशि है ऋषभ, मकर और कन्या। दक्षिण दिशा की ओर मुख करके इसका पठन करना चाहिए। यह श्लोक पेट के संबंधित जो भी व्याधियां हैं, पथरी की, किडनी की और भी कोई तकलीफ है तो ठीक करने के लिए बहुत ज्यादा लाभदायी श्लोक है। प्रतिस्पर्धा नहीं हो तो हाँ, बुरी दृष्टि लगी तो वो निकालने के लिए, ईर्ष्या जैसे घटक अपने भीतर है तो निकालने के लिए, काला जादू ऐसे कुछ लग रहा हो, अपने ऊपर किसी ने नजर डाल दी हो, काला जादू हो गया हो, तो वो निकालने के लिए भी यह श्लोक लाभकारी है। कौशल्य और विकास के लिए भी यह श्लोक मदद करता है। कौशल्य और विकास के लिए भी यह श्लोक मदद करता है। इसकी राशियां हैं वृषभ, मकर और कन्या, ये इन राशियों के लिए। बाकी सारे श्लोक सबके लिए ही है, पर इसमें कुछ विशिष्ट दिए हैं कि ये राशियों के लिए ये श्लोक लाभदायी, तो हर एक राशि के लिए 8-8, 9-9 होंगे। जैसे मैं बताती जाती हूँ, आप लिखते जाओ तो आपको भी ध्यान में आ जाएगा कि कौन सा श्लोक कौन सी राशि के लिए। ठीक है, ध्यान में आया? यही तक लूं कि आगे बढ़ू? 18 नंबर का श्लोक लूं क्या? 3 श्लोक ध्यान में आ गए सबको? चलिए, ले ले 18 नंबर का श्लोक। 18 नंबर का लास्ट श्लोक लेती हूँ, ध्यान दीजिए। नित्योदयम दलित मोह महांधकारम गम्यम नराहुवदनस्य नवारिदानम विभ्राजते तव मुखाब्ज मनल्प कांति विद्योतय जगद पूर्व शशांक बिंबम। हे जिनेन्द्र देव, आपका मुख कमल रूपी चंद्रमा रात दिन उदय रहते हुए मोह रूपी महाअंधकार को नाश करने वाला अत्यंत देदीप्यमान है। आपका मुखमंडल रूपी चंद्रमा न राहु के मुख में प्रवेश करता है, न ही बादलों से छिपता है, किंतु समस्त संसार को एक साथ प्रकाशित करता है, प्रकाशित करता हुआ शोभायमान होता है। एक मिनट के लिए मैंने खोल दिया। अतः आपका मुख कमल रूपी चंद्रमा अपूर्व है। मतलब प्रभु का चेहरा इतना सुशोभित प्रकाशमान है कि हमारे संसार के हर एक अंधेरे को वो मिटा देता है। और कैसा प्रकाश है इनका? ज्ञान रूपी प्रकाश है। ये ज्ञान से ही सिर्फ और सिर्फ फैलते हैं। प्रभु की सारी ऊर्जाएं ज्ञान रूपी है, और वो ज्ञान रूप से ही हमें उनका ज्ञान प्राप्त होता है अगर हम भक्ति से, श्रद्धा से उनके साथ जुड़ते हैं। मंत्र ओम नमो भगवती जय विजय मोह मोह स्तंभ स्तंभ स्वाहा। ओम नमो शास्त्र ज्ञान बोधनाय परम रिद्धि प्राप्ति जयम कराय राम रीम क्रोम श्रीम नमः। मोहनीय कर्म को जिन्होंने स्तंभन कर दिया, जिन्हें द्वादशांग ज्ञान का बोध है और जिन्होंने परम रिद्धि प्राप्त कर ली है, उनको नमन। द्वादशांग ज्ञान का बोध और जिन्होंने परम रिद्धियां प्राप्त कर ली, मोहनीय कर्म का स्तंभन कर दिया। सबसे बड़ा कर्म है मोहनीय। मैं बहुत बार क्लास में बोलती हूँ, सब कुछ जीवन जो हमारा चल रहा है मोह के पीछे चल रहा है ना। हम हर बात में मोह रखते हुए आगे बढ़ते हैं और फिर वही हमारे लिए बंध बन के हमारा जीवन का, सांसारिक जीवन बढ़ाते जाता है। जीवन, मृत्यु और जीवन का बंध हमसे खत्म ही नहीं होता, क्योंकि हमारे अंदर उस प्रकार का मोह अटका हुआ होता है। मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, इससे लगावे उससे लगावे, है ना। बहुत अटकते 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 रहते हैं और फिर वो हमारा सांसारिक जीवन बढ़ाते ही जाता है, बढ़ाते ही जाता है। तो मोहनीय कर्म को अभ्यास करके
हमारे जीवन से खत्म करने की एक प्रकार की हमने खुद नहीं, स्वयं में एक श्रृंखला जैसे शुरू करनी चाहिए हर किसी ने, कि मैं आज से ये चीजों का त्याग करूंगी। जहां पे मुझे लगता है कि मेरा ज्यादा मन अटक रहा है उसका मैं त्याग करूंगी। ऐसे धीरे 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 मन को कंट्रोल करने की आदत हमें डालनी होगी। बहुत मन अटका हुआ है, पति में अटका है, बच्चों में अटका है, घर में अटका है, काम वाली है, ये है, वो है, कपड़े हैं, जेवरात है, और भी बहुत सारी चीजें होती है, नाम, प्रसिद्धि, शोहरत, उसके कारण बहुत बार दुखी भी होती है अपनी आत्मा। तो इन सारी बातों को हमको अभ्यास करके धीरे धीरे ऐसे ही निकाल दो, मतलब निकलेगा नहीं। छोड़ दो, मैं बोलूंगी मैं मोहनीय कर्म को आज से छोड़ दो तो छूटेगा नहीं। तो जब आप अभ्यास करके समझोगे तो अब टूटेगा। पर अभ्यास कैसे करें? तो चर्चा करो, साधु संतों से चर्चा करो, उनसे किताबें लो, पढ़ो, समझो, चर्चा जो पढ़ा है वो दूसरों के साथ चर्चा करो, तो और भी आपका ज्ञान अवगत होगा, बढ़ेगा, और आपके भीतर में भी वो एनर्जी क्रिएट होगी। ये धीरे धीरे होने वाली प्रोसेस है, एकदम से नहीं होगी। तो इसमें जरूर अब समय आ गया है, 40-50 हो गया है, तो अब समय आ गया है कि मुझे कहाँ तक अपने पैर फैलाने, कहाँ तक मेरे हाथ फैलाने, कहाँ तक मैं ये सब कुछ करना चाहती हूँ, कहाँ पे मुझे कंट्रोल करना है, कहाँ पे खुद को रोकना है, और क्या करना है ना। अगर ये सब कुछ कंट्रोल भी करना है तो मुझे करना क्या है, मैं ऐसा क्या सत्कार्य करूं जिसमें मैं बिजी रहूंगी और मेरे कर्म भी अच्छे बंधेंगे, ये भी सोचना है ना। तो इस तरह से रिद्धि है ओम ह्रीम अरहम नमो व्यूएणपत्तानम ज्रोम ज्रोम नमः स्वाहा। ऐसे विक्रिय रिद्धिधारी को प्रणाम, जिसको जैसे अपना शरीर बनाना है ऐसे रिद्धिधारी, अच्छा, जैसे अपना शरीर बनाना है ऐसे रिद्धिधारी को विक्रिय रिद्धि, मतलब वो शरीर वो जैसा चाहते हैं ना वैसे वो अपने शरीर में बदलाव ला सकते हैं। मतलब इतनी रिद्धियां उन्होंने प्राप्त कर ली है कि जो चाहते हैं स्वयं के शरीर के साथ वैसा वो कर सकते हैं। प्रभाव, इस श्लोक के पठन से आपका ध्यान बाहरी समस्याओं से उठकर भीतर जाता है। उससे आप भ्रम, लालच, निर्णय और अन्य अनावश्यक भावनाओं से छुटकारा पाते हो। नाम और शोहरत पाने में मदद, ब्रांड वैल्यू, रिकग्निशन, स्थिरता और शत्रु से छुटकारा पाने में मदद करता है। शत्रु से छुटकारा पाने में मदद, और फिर लालच, भ्रम, संशय, निर्णय लेने की क्षमता कम होना, ये सारे गुणों को दूर करता है और सद्गुण हमारे भीतर लाता है। नाम और शोहरत बढ़ाना हो तभी भी ये श्लोक मदद करता है। कोई आपका क्या बोलते हैं, कोई आपने प्रोडक्शन किया, उसकी वैल्यू बढ़ाने के लिए भी ये श्लोक मदद करता है। कोई काम कर रहे हो, कोई बिजनेस कर रहे हो, प्रोडक्शन है आपका और उसकी वैल्यू बढ़ानी है तो भी ये श्लोक मदद करता है। इस श्लोक को दक्षिण दिशा में मुख करके पठन करें। वृषभ, मकर और कन्या राशि के लिए यह श्लोक बहुत अच्छा है। शत्रु रोधक स्तोत्र है। हार्ट ब्लॉकेज निकालने में भी मदद करता है ये श्लोक, हार्ट ब्लॉकेज। और यम बीजाक्षर भी है हार्ट ब्लॉकेज के लिए, यम। तो आ गया सबको ध्यान में, चारों गाथाएं बताई मैंने, अर्थ, प्रभाव और कैसे इसका उच्चार करें। उच्चार मेरे सीमा सेठिया यूट्यूब चैनल पर आप सीमा सेठिया डालो तो आपको सारे गाथाएं मिलेगी जिसमें मैंने उच्चार दिए हुए, सुनकर सुधार सकते हो। रोज धीरे 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 एक एक गाथा का अभ्यास शुरू करो ताकि आपके उच्चार अच्छे हो। देख के ही पढ़ना है, बिना देखे मत पढ़ो क्योंकि उच्चार गलत हो जाते हैं। इसमें संस्कृत होने के कारण बहुत सारे जोड़ाक्षर है, विसर्ग है, तो उसके लिए अपने को ये श्लोक पढ़ते हुए देखकर ही पढ़ना है, बिना देखे ना पढ़े।